आप बस यही सब करने आए थे, अब जाएं। शमा ने मुंह मोड़ लिया था। शमा, तुम बस ये बताओ कि तकलीफ तो नहीं हो रही। शमा खामोश रही। शमा, बता दो वरना तुम जानती हो मैं कैसे देखूंगा। सिकंदर आराम से बोल गया। शमा फौरन पीछे हुई थी। सिकंदर ने पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया। अच्छा, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी इतनी तकलीफ नहीं दूंगा। अब बताओ मेरी जान, दर्द है क्या? शमा उसका नर्म रवैया देखकर सिकंदर के सीने में मुंह करके लेट गई थी। नहीं, मुझे दर्द नहीं है। आपने जाना है क्या? शमा ने आहिस्ता से पूछा था। ऐसी हालत में कौन जाता है अपनी बीवी से दूर? तुम सुकून से सो जाओ ऐसे ही, और मेरे सिवा कुछ ना सोचा करो। सिकंदर है ना, बाकी सब सोचने के लिए। शमा को आज भी उसकी कुर्बत में सुकून मिल रहा था। वो कुछ देर बाद सो गई थी, जबकि सिकंदर अगले 2 दिनों का प्लान बना रहा था। रात भर वो दोनों शमा के कमरे में ही थे। सुबह होते ही सिकंदर शमा के कमरे से निकल गया था। एक दिन बाद शमा की बारात थी। दोनों घरों में शादी की गहमा गहमी थी। बारात वाला दिन सिकंदर और शमा की जिंदगी में तब्दीली लाने वाला था। शमा को तैयार करवाने के लिए पार्लर भेज दिया गया। सिकंदर ने हैदर को फोन किया था। दूसरी ही घंटी पर हैदर ने फोन उठा लिया। जी सिकंदर भाई, क्या बात है, बोले। हैदर सुकून से बोला। मेरी बात गौर से सुनो। जिस मकसद के लिए तुम शमा से शादी कर रहे हो वो तो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम इनकार कर दो। हैदर ने हैरान होते हुए कहा। सिकंदर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हैदर, तो सुनो। तुम शमा से जिस जायदाद के लिए शादी कर रहे हो वो मेरे नाम है। तुम्हें शमा से शादी करके कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें शमा को छोड़ने के बदले बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार हूँ। सिकंदर ने आराम से सारी हकीकत बयान कर दी थी। हैदर सब कुछ जान गया था। उसने बारी में रकम का मुतालबा किया था। सिकंदर ने उसे आधी कीमत उसी वक्त भेज दी। बस उसके बदले हैदर को ऐन शादी के मौके पर इनकार करना था। सिकंदर ने पार्लर से ही दुल्हन बनी शमा की तस्वीर मंगवा ली। वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। सिकंदर के मन की मुराद बहुत आसानी से पूरी होने वाली थी। बारात आ चुकी थी। शमा को लेने के लिए ड्राइवर किया हुआ था, लेकिन वापसी पर शमा की गाड़ी को आने में देर होती गई। शमा की दोस्त भी उसके साथ पार्लर पर थी। बार बार शमा का नंबर मिलाने पर भी सबको बंद ही मिला। ड्राइवर का नंबर बंद था। शमा की दोस्त के नंबर पर रिंग जाती थी, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। सिकंदर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो फौरन गाड़ी निकाल कर ले गया था। सारे रास्ते में शमा के दोस्त का नंबर भी मिलाता गया। आखिरकार किसी अनजान आदमी ने फौरन उठाकर हैदर को बताया कि ये लड़की रोड पर बेहोश थी। अब वो ठीक है, आप उसे हॉस्पिटल से ले जाएं। सिकंदर फौरन हॉस्पिटल पहुंचा था। किरण ने जो कुछ सिकंदर को बताया, सिकंदर सुनकर हवास पागता हुआ था। सिकंदर भाई, ड्राइवर को बेहोश करके वो हम दोनों को गाड़ी में डालकर लेके थे, लेकिन रास्ते में उनको किसी का फोन आया था तो उन्होंने मुझे गाड़ी से नीचे फेंक दिया, जबकि शमा को वो लेके हैं। शमा अगवा हो चुकी है। सिकंदर डैसा गया था। वो फौरन घर गया था कि जाके सबको बता सके। घर जाते ही शाह आलम ने उसे जोर का थप्पड़ मारा था। बाबा, वो शमा। सिकंदर ने बोलना चाहा था। सिकंदर, तुम इस हद तक गिर जाओगे हमने सोचा नहीं था। तुमने शमा को अगवा करवा दिया और फिर फोन पर हमें धमकी देते हो कि बारात वापस आएगी तो शमा वापस आएगी। शाह आलम ने अफसोस से सिकंदर को देखा था। बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम उसे वापस ले आओ, बारात वापस नहीं जाएगी। बाद में क्या करना है मैं बताऊंगा। शाह आलम उसे वाजह करके गए थे। बाबा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सिकंदर ने दर्द से बोला था। शाह आलम ने सिकंदर को अपनी नजरों से दूर होने का कहा और खुद वो कमरे से बाहर निकल गए। शमा को 5 घंटे बाद अगवा करने छोड़ दिया। घर अंदर दाखिल होते ही वो फूट फूट कर रोती थी। उसकी आंखों में गहरे तकलीफ के आसार थे। शाह आलम ने उसे खुद के साथ लगाकर दिलासा दिया था। शादी में आए लोग तो वापस चले गए थे, लेकिन बारात को शाह आलम ने रोक लिया था। शाह आलम ने मुगलवी को निकाह के लिए बुला लिया था। शमा और हैदर का निकाह। हैदर का बनाया हुआ सारा प्लान कामयाब हो गया था। निकाह से फौरन पहले शमा उठ गई। ताया अबू, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शाह आलम हैरान हुए थे। बोलो शमा, क्या बात है? ताया अबू, सिकंदर मुझसे जबरदस्ती निकाह कर चुका है। उसे बोले ये मुझे अभी तलाक दे। शमा का अंदाज दो टोक था। ये बात वहां मौजूद हर शख्स पर तेज तार की तरह लगी थी। सबसे ज्यादा दिल के टुकड़े तो सिकंदर के हुए थे। सिकंदर आगे आया था। शमा, तुम बीवी हो मेरी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? सिकंदर चलाया था। बिल्कुल वैसे ही कर सकती हूँ जैसे तुमने मुझे अगवा करवाया। ये हिफाजत कर रहे हो मेरी तुम। मुझे अभी तुम सबके सामने तलाक दो। इस सब में शाह आलम का दिल और दिमाग जवाब दे गया। अचानक शाह आलम के दिल को तकलीफ हुई थी। वो नीचे गिरते गए। बाबा, क्या हुआ? सिकंदर उन्हें पकड़ने के लिए भागा। जल्दी वो लोग शाह आलम को अस्पताल ले गए। उनको दिल का दौरा आया था। अभी भी उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं थी। ये जो कुछ आज हुआ था सिकंदर के वहमो गुमान में भी नहीं था। सबसे ज्यादा फिक्र
اسے اپنے بابا کی تھی جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ عفت بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ فجر کے وقت شاہ عالم کو ہوش آیا تھا، لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی سکندر سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ شمع بھی ہسپتال ہی تھی۔ تائی ابو کو ہوش آنے پر وہ گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر وہ تائی امی کے لیے ناشتہ بنوا چکی تو ناشتہ بیچنے کے غرض سے حیدر کو بلانے چلی گئی۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اسے حیدر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ شمع کا نام ہی لے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شمع کے قدم باہر ہی رکے تھے۔ علی تم سے کیا چھپانا یار، شمع کے علاوہ اور کون سا دنیا میں لڑکیاں نہیں ہیں، اور اس میں ایسا کچھ خاص بھی نہیں جو سکندر اس کے پیچھے پاگل ہے۔ اور یار شمع کو اغوا کرا لیا، سکندر کو بدنام کروا کر سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اس سے زیادہ کیا کرنا تھا میں نے؟ جو پلان کیا کامیاب ہوا۔ بس ایک کام سکندر نے جو کیا ہے اس سے میرا سارا پلان خراب ہونے والا تھا۔ ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شمع سے چوری نکاح کر چکا تھا۔ لیکن تو بے فکر ہو جا بھائی، شمع نے اسے طلاق مانگ لی ہے۔ کچھ وقت اور لگے گا شمع سے۔ طلاق کے بعد میں شادی کر کے اس کی جائیداد اس کے نام کرواؤں گا اور پھر اپنے نام، اور پھر کھیل ختم۔ حیدر نے کہکہ لگایا تھا اور باہر کھڑی شمع کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے کمرے تک آئی تھی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی تھی۔ شمع تم کتنی بے وقوف ہو، وہ شخص جو ہر چیز میسر ہونے کے باوجود تمہیں کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تم نے کیا کچھ برا نہیں سوچا اس کے بارے میں، اور کیا کچھ کہا نہیں اسے۔ شمع جو کچھ سکندر کے لیے بول چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اسے معاف نہیں کرے گا۔ شام کو سکندر گھر آ گیا تھا۔ سکندر نے گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سکندر ایک مضبوط مرد تھا، کسی سے نہ ڈرنے والا، لیکن شمع نے اس کا غرور اور بھروسہ مٹی میں ملا دیا۔ کاش شمع تم مجھے سمجھ سکی ہوتی۔ سکندر کرم سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد سکندر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سامنے کے منظر نے سکندر کا خون کھولا دیا۔ پھپھو اور حیدر لنچ کرنے میں بزی تھے۔ خوشخبریوں کا ماحول بنا ہوا تھا۔ سکندر نے آ کر ڈائننگ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ ساتھ ہی اس نے حیدر کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے باپ کو بسترے مرگ پر لگا کر اور ہمارے گھر کو برباد کر کے تم ادھر ہی سکون سے بیٹھے ہو۔ حیدر کے منہ کھلنے سے پہلے ہی سکندر نے اسے دھکا دیا تھا۔ تم ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حیدر نے سرخ ہوتی آنکھیں اس پر کی بات کی گواہ تھی کہ کس قدر غصے میں ہے۔ حیدر نے سیدھا کو کچھ کہنا چاہا۔ سکندر نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھپھو اسے لے کر نکل جائیے آپ سب، ورنہ میں دھکے دے کر سب کو نکالوں گا، اور ہاں جس کے انتظار میں سب بیٹھے ہیں اس کو بہت جلد میں فارغ کر دوں گا، لے جانا پھر اسے۔ اور کچن کے دروازے سے لگ کر کھڑی شمع کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حیدر دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ سکندر کے غصے کو دیکھتے ہوئے ملازم بھی سارے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ سکندر نے کمرے میں جا کر ہسپتال جانے کی تیاری کی۔ گاڑی کی چابیاں لے کر لان سے گزرا تو کچن سے آتی شمع اسے نظر آ گئی۔ سکندر بنا اس کی طرف دیکھے اس کے پاس سے گزر گیا۔ شمع کو لگا اس کے دل کو کسی نے کاٹ دیا ہو۔ شمع کی پوری زندگی میں آج پہلی بار سکندر اسے یوں اگنور کر کے گزر گیا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے دل کا غبار نکالا، لیکن اس کا دل کسی طور پر سنبھل نہیں رہا تھا۔ 2 دن بعد شاہ عالم کو ڈسچارج کروا کے گھر لے آئی تھی۔ شاہ عالم ابھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ شاہ عالم کی خدمت میں سکندر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شام کے وقت شمع شاہ عالم کے لیے سوپ بنا کر لائی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے انہیں سہارے سے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ تائی ابو آپ یہ سوپ پی کر بتائیے کہ کیسا بنا ہے، اس نے چمچ آگے کرتے ہوئے کہا۔ بہترین ہے، میری بیٹی تو سب کچھ ویسے ہی اچھا بناتی۔ شمع کے دل کو سکون ہوا تھا کہ تائی ابو کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر وہ وہاں تائی ابو سے باتیں کرتی رہی۔ تائی ابو آپ سے میں نے ایک بات کرنی ہے، شمع پریشانی سے بولی تھی۔ جی شمع بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر شاہ عالم نے اسے بولنے کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تائی ابو جو کچھ ہوا ہے اس میں سکندر کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ حیدر نے کیا ہے۔ شاہ عالم کو حیرت ہوئی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو سب؟ حیدر ایسا کیوں کرے گا جبکہ اس کے ساتھ تو تمہارا نکاح ہو رہا تھا؟ تائی ابو اس نے سب کچھ سکندر کو پھنسانے اور میرے حصے میں جو جائیداد آئے گی اس کے لیے کیا ہے۔ وہ سکندر سے ایک باری رقم بھی لے چکا ہے، میں نے یہ ساری باتیں خود سنی ہیں۔ حیدر کسی کو فون پر بتا رہا تھا۔ سکندر نے میرے ساتھ نکاح بھی اس لیے کیا کہ وہ مجھے بچا سکے۔ ہم سب نے اسے غلط سمجھا، تائی ابا، اور مجھے تو شاید وہ ساری زندگی معاف نہ کرے۔ شمع یہ کہہ کر فوراً تائی ابا کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔
शालम तो खुद से नजरें न मिला पा रहे थे कि अपनी ही औलाद पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। इफ़्फ़त बेगम को सब पता चला तो वो रोने लगी। शाहजी, मैं आपको पहले न कहती थी, सिकंदर ऐसा कर ही नहीं सकता। शाम को सिकंदर जब शालम के कमरे में आया तो वो रोने लग गए। क्या हुआ बाबा? सिकंदर परेशानी से उनके पास बैठ गया। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा, अपनी ही औलाद को जलील किया। बाबा चुप हो जाइए। आपको किसने बताया सब? शमा ने खुद सुना है हैदर को फ़ोन पर बात करते हुए। बाबा, आपको अभी भी उस पर यकीन है? हो सकता है कि शमा झूठ बोल रही हो। ये सब कुछ मैंने ही किया हूँ, सिकंदर आराम से बोला था। सिकंदर, वो भी मेरी ही औलाद है। शमा कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। अच्छा बाबा, पर अब आप परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। सिकंदर ने उनको दिलासा दिया था। शालम अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग गए थे। शमा ज्यादा कमरे में ही रहती थी। वो सिकंदर के सामने चली भी जाती थी तो सिकंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शमा का दिल अंदर से कटता जा रहा था। शाह आलम हैदर को फोन पर मना कर चुके थे कि वो दोबारा इस घर में कदम न रखें। सिकंदर आज जब घर आया तो वो तलाक के कागज साथ लेकर आया था। बाबा, मैं बस इन पर साइन करने से पहले आपको बताना चाहता था, इसलिए बता दिया। सिकंदर बेटा, उस पर जुल्म न कर, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। बाबा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, और वो खुद बड़ी महफिल में तलाक मांग चुकी है। शमा जो बाहर ये सब सुन रही थी और इतने दिनों में इस करब से गुजर रही थी, वो ये सब बात सुनते ही बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। मुलाजमा ने शमा को देखते ही सबको आवाज दी। सिकंदर ने जैसे ही बाहर निकलकर देखा, शमा दरवाजे के साथ ही नीचे गिरी पड़ी थी। उसको हिलाने जलाने के बावजूद भी नहीं हिली तो इफ़त बेगम उस सिकंदर से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसको शदीद शौक लगा है, जिसकी वजह से वो ऐसे बेहोश हुई है। सिकंदर सब समझ गया था, लेकिन वो फिर भी शमा की तरफ से की गई ज्यादतियां नहीं बोल सकता था। रात को रिफत बेगम तो वापस आ गई थी। सिकंदर ने खुद उन्हें भेजा था कि बाबा भी कल शमा की वजह से परेशान थे। शमा को होश आ गया था, लेकिन वो गुनूदगी में थी। रात को सिकंदर शमा के कमरे में ही सोने आ गया था, और तो कोई जगह ही नहीं थी। अंदर आकर शमा पर नजर पड़ते ही एक बार उसका दिल चाहा सब कुछ भुला दे। शमा का रंग पीला हो रहा था, आंखों के नीचे हल्के थे, वो सालों की बीमार लग रही थी। इतनी मुझसे जुदाई की तकलीफ थी तो खुद तो एक बार बात नहीं की, और अब बेहोश हो गई है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक बार फिर से देखा और साथ आगे बिस्तर पर जाकर सो गया। रात का आखिरी पहर था। सिकंदर की को एक मायूस आवाज से आंख खुली थी। शमा गनूदगी की हालत में सिकंदर का नाम ही ले रही थी। सिकंदर शमा के पास चेयर पर ही बैठ गया था। आज तक उसने शमा को पुकारा था। वो बचपन में उसे गुड़िया के नाम से ही बुलाता था। आज भी वैसे ही बुलाया था। शमा आवाज सुनते ही नींद से जाग गई थी। सिकंदर, उसके मुंह से बेख्तियार निकला था। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सिकंदर, आप मुझे मत अकेला करें। सिकंदर को इधर देखते ही वो फूट फूट कर रोती थी। सिकंदर, आप मुझे मत छोड़े। शमा की आवाज में इल्तिजा थी। शमा, तुम रेस्ट करो, बाद में ये बात करेंगे। सिकंदर, आप मुझसे बात करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। शमा रोने लग गई थी। शमा, क्या बात करूं मैं तुमसे? तुमने खुद कहा था मैं तुम्हें तलाक दे दूं, वही तो कर रहा हूं अब। तुम्हें और खुद को आज़ाद करवा रहा हूँ इस रिश्ते से। तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि अभी मैं ये सब ख़त्म कर दूँ। वो सुकून से बोल गया था। सिकंदर, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। शमा ने रोते हुए कहा था। सिकंदर को उसके हाल पर तरस आया था। ऐसा क्यों होगा? मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। शमा कहते ही और ज़्यादा रोने लग गई थी। सिकंदर का दिल सरशार हो गया था। तो ये बात इतनी देर लगाकर कौन कहता है? सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे माथे से चूमा था। तुम्हारे बिना सिकंदर रह सकता है क्या? बस यही सुनना था तुमसे। सिकंदर ने उसके बाल संवारे थे। शमा के दिल को सुकून आ गया था। शमा ने सिकंदर के हाथों को पकड़कर अपने लबों से लगा लिया था। माफ कर दिया मुझे आपने? शमा ने मासूमियत से पूछा था। नहीं, घर जाके अपने तरीके से बताऊंगा सब। 2 दिनों में रुखसती करवा लेनी है बीवी। सिकंदर मुस्कुरा के बोला। शमा को सुकून आ गया था और वो सुकून से आंखें बंद कर गई। शमा के घर आते ही रुखसती भी हो गई। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सिकंदर की शादी में शिरकत की। शमा उस दिन सिकंदर को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। हैदर ने अपने किए पर सबसे माफ़ी भी मांगी, पर हैदर के साथ शाह आलम की फैमिली ने सब ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। रात को शमा सिकंदर के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ तो शमा को इस रूप में देखकर ही फिदा हो गया था। सिकंदर ने दरवाज़ा बंद किया। पास बैठकर उसे मुंह दिखाई दी, जो कि एक खूबसूरत चेन थी। शमा, मुझे आज लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी चाहत थी, और अब मेरा सबसे कीमती असासा बन के, मेरी बीवी बन के मेरे पास हो। शमा आज दिल से मुस्कुराई थी। कुछ देर शमा से बातें की, फिर वो चेंज करने चला गया
और शमा को भी उसने चेंज करने का कहा। जब वो वापस आई तो सिकंदर बेड के एक साइड पर लेटा हुआ था। शमा सो जाओ तुम, मैं भी सोने लगा हूँ। शमा हैरान हुई थी, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आकर बेड की दूसरी तरफ लेट गई। कुछ देर बाद सिकंदर ने उसके पास आकर सरगोशी की। जब तुम दिल से मान जाओ मेरे करीब आने को तो बता देना, पहले भी मैं जबरदस्ती कर चुका हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। शमा तो ये सुनकर अजीब कश्मकश में पड़ गई थी। सिकंदर वापस अपनी जगह पर होकर लेट गया। उसे लगा था शमा खुद आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शमा सोचते सोचते सो गई थी कि मैं खुद कुछ नहीं कहूंगी। सिकंदर की बहुत देर से आंख लगी थी। अगले दिन वलीमा भी हो गया। शमा ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। वो अंदर ही अंदर बहुत बेकरार थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, सब कुछ नॉर्मल था, बस शमा बेचैन थी। शालम इस बार खुद इस्लामाबाद गए तो इफ़त बेगम को भी साथ ले गए। पहले तो वो हमेशा शमा की वजह से रुक जाती थी। शमा अगले 2 दिन घर में बोर होती रही। कॉलेज जाना भी वो छोड़ चुकी थी। सिकंदर देर से घर आने लग गया था। आज उसने सोच लिया था कि सिकंदर को अपना बना ही लेगी। सिकंदर आज भी देर से घर आया था। शमा ने उसे खाना दिया। कुछ देर वो बातें करते रहे, फिर सिकंदर आकर रूम में लेट गया। शमा कुछ देर सोचकर वॉशरूम चली गई। काफी देर बाद वॉशरूम से निकली थी। वो काले रंग की नाइटी पहने हुई थी। उसने आराम से आकर आहिस्ता से सिकंदर को आवाज दी। सिकंदर ने जैसे ही आंखें खोली, वो शमा को देखकर ट्रांस में चला गया था। वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका खूबसूरत वजूद सिकंदर को गुस्ताखी बख्शा रहा था। सिकंदर उठ गया था। शमा के पास पहुंचकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। ऐसे करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा शमा। क्या क्या है ये सब मेरी जान? आप समझते क्यों नहीं है सिकंदर? जान तुम समझा दो ना। शमा ने आगे होकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया था। वो मुझे नहीं पता। सिकंदर मुस्कुराया था। अच्छा चलो मैं सो जाता हूँ फिर। सिकंदर बेड पर जाकर लेट गया था। शमा कुछ देर सोचती रही, फिर आकर सिकंदर के साथ लेट गई थी। सिकंदर का हाथ पकड़ा। आपको इजाजत है। सिकंदर ऐसी हार पर फिदा हो गया था। उसने शमा के वजूद को अपने घेरे में ले लिया। वो दोनों दिल से खुश थे। सिकंदर की चाहत उसे मिल गई थी।